अगर आप लोग टाटा पावर के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो टाटा पावर के शेयर ने कल अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था और कंपनी के शेयर की प्राइस 298 रुपीज पर पहुंच चुकी थी। करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 294 रुपीज की। और अगर इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले इस कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था अप्रैल 7 2022 को। कल आफ्टरनून के सेशन तक इस कंपनी के 39 लाख शेयर मार्केट में एक्सचेंज हुए थे और अगर इसके टर्नओवर की बात की जाए तो इसका टर्नओवर की वैल्यूएशन निकल कर आती है 113 करोड़ की। अगर लास्ट 6 मंथ के डेटा की बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 37% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर एक साल की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी के शेयर में आपको 29% तक के रिटर्न दिखाई देंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर ने पिछले एक महीने में अपने इन्वेस्टर्स को 17% के रिटर्न दिए हैं। एक साल में इस कंपनी के शेयर 30% तक ग्रो कर चुके हैं और अगर 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर ने 270% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स ने करंटली अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच किया है। तब यहाँ पर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि करंट लेवल पर टाटा पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। और अगर आप लोग करंट लेवल पर टाटा पावर के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉसेस तो नहीं होंगे। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि अगर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट न किया जाए, अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को सेल करने में ही भलाई है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 12% का, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ है 14% की। और अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी का मार्केट शेयर भी लगातार ग्रो करते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 39% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 43% का हो चुका है। अगर आप लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो इस कंपनी के बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। और वहीं पर अगर करंट रेशियो की बात की जाए तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का करंट रेशियो बहुत ही ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 206 का, वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 202 का। और जहां पर इंडस्ट्री का करंट एवरेज रेशियो निकल कर आता है 59% का, वहीं पर इस कंपनी के करंट रेशियो की वैल्यूएशन निकल कर आती है 64% की। अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव फिगर्स दिखाई देंगे। कंपनी का नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 1243 करोड़ का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट नेगेटिव है 1800 करोड़ के आसपास का। लेकिन वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो करंटली टाटा पावर ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 7600 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर किया है। लेकिन वहीं पर फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है -756 करोड़ के आसपास का। और अगर आप लोग टाटा पावर कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो टाटा पावर कंपनी की वैल्यूएशन करंट लेवल पर अट्रैक्टिव है और ओवर वैल्यूड भी नहीं है। करंटली टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का जो पीई रेशियो है वो 26.96 का निकल कर आता है। और वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो की बात की जाए तो ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है ये निकल कर आता है 2.63% का। अब जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के वोलेटिलिटी को देख सकते हैं कि टाटा पावर कंपनी के शेयर जितने ज्यादा वोलेटाइल नहीं है जितने मार्केट में और अदर कंपनीज के शेयर्स हैं। लेकिन अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई देगा। थोड़ा सा मोमेंटम सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस कंपनी के शेयर ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। तो क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर्स में? डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है डालो टाटा का कोई भी शेयर, ज्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। अब टाटा पावर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एनालिस्ट के रिव्यूज। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले 3 से 4 साल में इस कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो डबल हो जाएगा या डबल से ज्यादा हो जाएगा। अगर आने वाले 4 सालों में इस कंपनी का एबिटा मार्जिन ज्यादा होता है, डबल होता है या डबल से ज्यादा होता है, तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो टाटा पावर ने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपांड किया है। करंटली कंपनी पावर सेक्टर के साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में काम कर रही है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो इस कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और बाय द वे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।